अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पेशे खिदमत है हिस्ट्री ऑफ अर्तुगरुल। और ये हिस्ट्री है एक ऐसे जांबाज की जिसने 600 साल तारीख रकम की। और ये वो सल्तनत उस्मानिया के सपूत हैं कि जिनका पूरे 3 बड़े आजमों पे एक सिक्का जम गया था। अर्तुगरुल जो थे ये फर्जंद थे शाह सुलेमान के, और अर्तुगरुल के 3 भाई थे, एक गुलदारो, एक नूरगुल, एक जुलजान। तो जब शाह सुलेमान ने हिजरत के लिए एक तैयारी का हुक्म दिया अपने बेटों को, तो अर्तुगरुल ने कहा कि कल सुबह हम रवाना होंगे आपका पैगाम लेके। तो उसके 2 दिन बाद फिर आपने हिजरत करनी है हमारे पीछे। तो फिर हलब शहर के पास उस जजीरे पे हम एक नया शहर बसाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरे दिन नाजरीन अर्तुगरुल अपने 2 भाइयों को और चंद दोस्तों को लेके कुछ दूर जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। जब वो शिकार के लिए अपने मखसूस पॉइंट पे पहुंचते हैं जंगल में, तो अर्तुगरुल जब तीर से एक हरनी का निशाना ले रहा होता है नाजरीन, ये गौर तलब बात है कि हरनी का निशाना जब ले रहा होता है तो वो हरनी बिल्कुल निशाने के ऊपर होती है, मगर वो हरनी को मारता नहीं, क्योंकि हरनी चल पड़ती है और वो भागना शुरू कर देती है। और वो हरनी के पीछे 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 चल रहे हैं और तेज से चल रहे हैं। जबकि उनके भाई और दोस्त हैरान हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ अर्तुगरुल ने किसी शिकार को देखा और इतनी देर उस पर लगाई। वो वर्ता हैरत में पड़ गए थे कि ये क्या माजरा है कि शिकार भी निशाने पे है और अर्तुगरुल निशाना मार नहीं रहे। ये अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत थी कि ये आगे चल के आपको पता चलेगा कि इस हिकमत में अल्लाह ताला ने उनको क्या अता किया। नाजरीन, मैं चलते चलते आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, ताकि हमारी नई जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप उससे बेहतरीन सबक हासिल करें। नाजरीन, चलते हैं हम हिस्ट्री की तरफ। और पेशे खिदमत है कि अर्तुगरुल जब हरनी के पीछे भागते 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 तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के फासले जंगल में जाते हैं, तो अचानक उनकी नजर पड़ती है कि सलीबियों का एक बहुत बड़ा काफिला एक बहुत बड़े पिंजरे में, एक बैलगाड़ी के ऊपर वो पिंजरा रखा होता है जिसमें 3 कैदी होते हैं। वो कैदियों को लेके कहीं दूर जा रहे होते हैं। जब इसने देखा कि हरनी जाके वहां उनके कबीले के इर्द गिर्द खड़ी हो गई है, तो इन्होंने अर्तुगरुल ने हरनी को निशाना नहीं बनाया। वो बगौर सलीबियों का जायजा ले रहे थे। हरनी के पास ही सलीबियों ने पड़ाव किया। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए यहाँ आराम कर लें, क्योंकि सफर बहुत लंबे से हम लोग आए और थक चुके हैं। सब लोगों ने वहां पे जब वो अपना पड़ाव किया, अर्तुगरुल दूर से वो सबको सारा मंजर देख रहे थे। और अर्तुगरुल ने कोई ऐसी बात नहीं की उस वक्त के सलीबी मुतवज्जो ना हो जाए। वो चुप के उनकी सारी बातें सुन रहे थे और देख रहे थे। सलीबियों के उस जो बैलगाड़ी के ऊपर पिंजरा रखा था, उस पिंजरे के अंदर 3 इंसान मौजूद थे। सबसे पहला एक बूढ़ा शख्स था, उसके साथ एक जवान बेटी थी और उसके साथ एक उसका छोटा भाई था। दरअसल में ये कैदी कौन थे? ये कैदी थे सल्जोक कबीले के सरदार। और सल्जोक कबीले के ऊपर सलीबियों ने चढ़ाई करके इनको यरगमाल बनाया था और इनको लेके जा रहे थे दूर अफ्तादा ऐसी जगह पे जहां पे इनको कत्ल करना था, ताकि सल्जोक कबीले का किस्सा खत्म हो सके। तो जब वो पिंजरा वहां पे पिंजरे में उन्होंने देखा कि इतनी एक खूबसूरत लड़की, उसके वालिद, उसका छोटा भाई, तो अर्तुगरुल हैरानी के आलम में ये सारा मंजर देख रहे थे। अचानक उस पिंजरे के पास एक सलीबी आके उस लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तो वो लड़की इतने गुस्से से धाड़ती है उसके ऊपर कि तुम शर्म करो, हया करो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं किस मुल्क की शहजादी हूं, और तुम जो आज हमारे साथ सलूक कर रहे हो ये आइंदा आपकी नस्लें तबाह करने के लिए काफी होगा। उतना ही जुल्म करना जितना तुम बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हो। जब ये बातें अर्तुगरुल ने सुनी
तो अर्तुगरुल ने फौरी तौर पे फैसला कर लिया कि मैं इन सलीबियों से इन लोगों को छुड़ाऊंगा, उसके लिए चाहे मुझे जान की बाजी भी लगानी पड़ जाए। नाजरीन, उसमें हुआ ये कि उस एक औरत से उन्होंने पानी मांगा। सलीबियों की औरत ने जाके जब उस औरत को पानी दिया, जो औरत पानी लेके जा रही थी उसके गले में उस पिंजरे की चाबी लटकी हुई थी। आराम से उसने पानी दिया और सामने से जो पिंजरे के अंदर एक लड़की थी जिसने पानी का गिलास पकड़ा और बिल्कुल पर्दे के कपड़ों के जाल बने हुए थे पिंजरे के साथ, उस जाल को साथ लगा के दूसरी औरत के आराम से उसके नीचे से उसने चाबी उसकी निकाल ली। वो थी पिंजरे की चाबी। अब नाजरीन, जब वो ये सारे सलीबी, ये सारा मंजर अर्तुगरुल देख रहा था और उसके दिमाग में न जाने क्या चल रहा था कि उस वक्त वो अंदाजा सलीबी नहीं कर सकते थे कि हमारे ऊपर कौन सी क़यामत आने वाली है। अर्तुगरुल अकेला था वहां पे नाजरीन। उसके दोस्त कुछ फासले पे थे जिसको उसने रोका हुआ था कि आप वहां पे इंतजार करें, आप वहां पे इंतजार करें, मैं अकेला यहां का सारा जायजा लेने के बाद फिर हम मामलात को देखेंगे, मामलात किस तरफ जाते हैं। तो नाजरीन, जब सारे आराम से बैठ ही जाते हैं, सलीबी सारे बैठ जाते हैं, कोई खाना खाने लगता है, कोई आपस में बातें करने लगते हैं, तो इतनी देर में जब उन्होंने देखा, पिंजरे में कैद लोगों ने देखा कि बाहर अब सुकून है, अब हम आराम से यहां से फरार हो सकते हैं, तो नाजरीन उस लड़की ने हिम्मत करके आराम से पिंजरे का दरवाजा उस चाबी से खोला। पहले अपने छोटे भाई को नीचे उतारा, फिर अपने वालिद को नीचे उतारा, उसके बाद फिर खुद नीचे उतरी। उतर के वो पिंजरे की मुखालिफ समत में जंगल की तरफ भागने लगे। अचानक उस लड़की के पांव से एक छोटा सा पत्थर फिसल के नीचे की तरफ पिंजरे की तरफ आया, तो वहां पे एक सलीबी बैठा था, उसको पत्थर लगा। सलीबी ने जब देखा तो उसने शोर डाल दिया, वो भाग रहे, पकड़ लो इनको, मार दो, यहीं पे इनको मार दो। सारे सलीबी एकदम इकट्ठे होके उनके ऊपर जाके हमला आवर हुए और उनको एक जगह पे उन्होंने घेर लिया। ये मंजर जब अर्तुगरुल ने देखा तो उसकी गैरत ने मतलब इतनी गैरत उसमें आई है कि एक अकेली लड़की के ऊपर 100-200 के करीब सलीबी थे, उन्होंने वहां पे उसको घेरा हुआ था। और उन सलीबियों में एक इंतहाई बेगैरत इंसान था जो उनका सरबराह था सलीबियों के लश्कर का। उसने उस लड़की पे गलत नजर की हुई थी और वो लड़की जमीन पे बैठी है, उसका भाई भी जमीन पे बैठा है, उसका बाप भी जमीन पे बैठा है। बाप को, भाई को उन्होंने साइड पे कर लिया और लड़की को उन्होंने जमीन के ऊपर बिल्कुल लटा दिया 4 सलीबियों ने, और वो जो बेगैरत सलीबी था वो उसके बिल्कुल पांव के सामने खड़ा था। इतनी देर में इससे पहले कि कोई क्यामत आ जाती, सबसे बड़ी क्यामत उन पे टूटी। अर्तुगरुल ने जब ये मंजर देखा है, उसने नारा लगाया, अल्लाहु अकबर। जब उसने नारा लगाया तो सारे सलीबी कांप उठे कि इस जंगल में ये कहां से, नारे की आवाज कहां से आई है, कौन है, किस में इतनी हिम्मत है जिसने इस जंगल में ये नारा लगाया कि हम हिल के रह गए। नाजरीन, उसने अपनी वो तलवार निकाली है और तलवार निकाल के उसने सलीबियों के ऊपर हमला किया। और उसके साथ 4 साथी जो थे, एक भाई और 2 साथी, वो भी आ गए। इन चारों ने मिलके सलीबियों का वहां पे वो हाल किया कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए वहां पे। और वो बाप बेटी और एक छोटा बच्चा, वो ये मंजर देख के इस कदर खौफजदा हो गए थे, वो समझ रहे थे कि हम इन सलीबियों से किसी तरीके से छूट गए हैं, मगर ये जो जंगजू नौजवान हमारे सामने है, ये न जाने हमारा इनसे भी बुरा असर करेगा। हालांकि वो इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये जंगजू कौन है। एक एक करके सारे सलीबी जंगल में काट के गाजर मूली की तरह उन्होंने काट के जंगल में ढेर कर दिए। उसके बाद अर्तुगरुल अपनी तलवार ऐसे उस लड़की के सामने जमीन में गाड़ के लड़की से पूछता है कि बताएं आप कौन हैं, कहां से आए, ये लोग आपको कैद करके कहां ले जा रहे थे, मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। लड़की घबराई हुई थी, उसने कहा हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, आपने हमारी जान बचाई, हमारे लिए यही बेहतर है। हम ताजिर हैं
और ये हमें अगवा करके लेके जा रहे थे। जबकि ये बात सुन के कि हम ताजिर हैं, अर्तुगरुल के दिमाग की घंटी खड़ गई। उसने कहा ये ताजिर नहीं हो सकते। इतनी खूबसूरत शहजादियों की तरह वो लड़की, उसका भाई भी शहजादा लगता था, उसका बाप बादशाह लगता था, वो कैसे अर्तुगरुल को धोखा दे सकती थी कि हम ताजर हैं। अर्तुगरुल ने उसकी बात मान ली कि बेशक आप ताजर हैं, कोई मसला नहीं। इस बियाबान जंगल में इनसे तो आप छूट गए। इस जंगल में ऐसे भेड़िए, ऐसे खतरनाक जानवर हैं जिनसे आपका निहत्ते बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप निहत्ते हैं, आपके पास कोई तलवार नहीं है, कोई ऐसा फास्ती सामान नहीं है जिससे आप उनसे बच सकते हैं। अगर आप चाहें तो साथ ही हमारा कबीला है, हम कई कबीले से हैं, मेरा नाम अर्तुगरुल है और मैं शाह सुलेमान का फर्जंद हूं। आप चाहें तो हमारे कबीले में पनाह ले सकते हैं, जब तक आपके लिए कोई माकूल बंदोबस्त नहीं हो जाता या आप बेहतर नहीं समझते, आप हमारे कबीले में आराम कर सकते हैं। बेटी ने बाप की तरफ देखा, बाप ने गर्दन हिला दी। उसने कहा बेटा, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम एक मुसीबत से निकले हैं। अगर हम इनकी बात ना माने तो हम किसी दूसरी मुसीबत में ना पड़ जाएं। ये लोग भले मालूम होते हैं और इनका जो नारा लगाना था अल्लाहु अकबर, जो अर्तुगरुल ने नारा लगाया था अल्लाहु अकबर, इससे सल्जोक कबीले के बादशाह को ये चीज समझ में आ गई थी कि कुछ भी हो जाए ये हमें नुकसान नहीं देंगे, हमारे फायदे के लिए होंगे। वो उनको लेके अपने कबीले में जब चले गए, शाह सुलेमान ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने अर्ज की कि हम ताजिर हैं, सिलीबी हमें अगवा करके लेके जा रहे थे और इन्होंने हमारी जान छुड़ाई है, हम आपके बहुत बहुत मशकूर हैं। शाह सुलेमान ने उनके लिए खैमा मखसूस कर दिया, जिसमें वो बाप, बेटी और एक छोटा बच्चा 12 से 15 साल का था, वो उनके साथ वहां पे रहने लगा। उस लड़की को, जो वो लड़की थी, जब पूछा गया, शाह सुलेमान की बीवी ने जब उनके खेमे में आई, बड़े प्यार से मोहब्बत से पूछा कि बेटी आप कौन हैं, कहां से तशरीफ लाए, आपका नाम क्या है? उन्होंने बाप का नाम तैमूर बताया, अपना नाम हलीमा सुल्तान बताया और छोटे बच्चे का नाम अशीर बताया। ये चीजें जब शाह सुलेमान की बीवी आयमा खातून को पता चली तो शाह सुलेमान की बीवी आयमा खातून ने कहा कि बेटी, आप उसी तरह जिस तरह अपने माँ की बेटी हो, बाप की बेटी हो, उसी तरह हमारी भी बेटी और हमारी इज्जत हो। जब तक आपका मसला हल नहीं होता, आप हमारे कबीले के मेहमान हैं और किसी की जुर्रत नहीं है कि वो हमारे कबीले की तरफ उंगली उठा के भी कोई बात कर सके या कोई बुरी निगाह से देख सके। इतनी देर में खेमे के दरवाजे से कुर्दोगलू अंदर दाखिल होता है, जो शैतान का चेला है और इंतहाई मोदब इंसान बना होता है शाह सुलेमान के सामने, ताकि शाह सुलेमान को किसी सूरत में भी शक ना हो कि मैं उसके लिए कितनी गहरी खाई खोद रहा हूं। यह कुर्दोगलू की सोच है। कुर्दोगलू ने जब उनको देखा, कुर्दोगलू के ज़हन में यह बात आई, क्योंकि वो जंगजू था, कई जंगें लड़ चुका था शाह सुलेमान के साथ। उसने मंगोल कबीले से भी जंग की थी, उसने सलीबियों से भी जंगें की थी। सारे मामलात को, लोगों को वो समझता था। उसको देखने के बाद उसके ज़हन में ये बात आई कि ये लोग ताजर नहीं हो सकते, ये कुछ और ही किस्सा है। अब वहां कबीले में एक लोहार होते हैं जो वहां पे कबीले के लिए तलवारें तैयार करते हैं। वो इस कदर बहादुर इंसान है कि कबीले में जितनी भी जंगें लड़ी थी, उनकी सबकी तलवारें वो तैयार करते थे। एक बेटी थी जो अर्तुगरुल को बहुत पसंद करती थी, मगर अर्तुगरुल के ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं थी, उसको पता भी नहीं था। जब अर्तुगरुल वो मेहमानों को लेके अपने कबीले में आता है, तब उस लड़की को एक चीज खनकती है कि ये इतनी खूबसूरत शहजादी सी लड़की कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जगह अर्तुगरुल इसको पसंद करना शुरू कर दे और कहीं उसकी शादी हो गई तो मेरा क्या बनेगा। ये एक लंबी कहानी है नादरीन, इसके ऊपर भी एक बड़ा लंबा टाइम लग सकता है।
तो मैं आपको बताऊं कि जब ये सारे मामलात तय हो जाते हैं, कबीले की हिजरत का वक्त भी करीब होता है, मगर उस वक्त अचानक ये मेहमान कबीले में आ जाते हैं तो हिजरत थोड़े दिनों के लिए मुखर कर दी जाती है। शाह सुलेमान कहता है कि जब तक हमारे मेहमानों का कोई बंदोबस्त हो नहीं जाता तब तक हम हिजरत नहीं करेंगे। 2 दिन के बाद शाह सुलेमान अपने बेटों को हुक्म देता है, अर्तुगरुल को, कि बेटा आप जाके उनको, जो लोहार हैं, उनको नई तलवारों का हुक्म दे दो कि हमारे पास इतनी तलवारें हैं, इतनी तलवारें हमें और चाहिए। वो जब अर्तुगरुल वहां पे लोहार जो हैं उनके कबीले के, उनके पास जाते हैं, अर्तुगरुल जाके उन्हें बादब सलाम करते हैं और अर्तुगरुल फिर अपने वालिद शाह सुलेमान का पैगाम उनको देते हैं कि चचा, वालिद साहब ने ये हुक्म दिया है कि इतनी तलवारें तैयार कर दें। उन लोहारों के साथ ही उनकी बेटी भी काम करती है जो तलवारें बनाती है। उस लोहार की बेटी उसके साथ ही तलवार बना रही होती है और वो अर्तुगरुल को देखती है तो अर्तुगरुल उसको नहीं देखता। अर्तुगरुल सिर्फ लोहार की तरफ देख रहा होता है, वो उससे बातें करके और वो वहां से चला जाता है बिना उस लड़की को देखे। जब वो वहां से अपने खेमे की तरफ चला जाता है तो उस लड़की के दिल में आता है कि ये जो नई लड़की मेहमान इनके खेमे में आई है, कबीले में आई है, अर्तुगरुल का इसके साथ कोई मामला फिट हो गया। ये अर्तुगरुल अब मुझे देखा भी नहीं इसने। उसने जाके ये सारी बात जो गुलदारो था उसकी बीवी शहनाज को बताई और शहनाज ने ये एक प्लान बनाया कि हम किसी तरीके से इन मेहमानों को इस कबीले से फारिग कर देते हैं, निकाल देते हैं, भगा देते हैं। उसने ये सारी बात जाके शहनाज ने कुर्दोगलू से कही। कुर्दोगलू ने कहा कि मैं सबसे पहले ये पता करूंगा ये लोग कौन हैं, उसके बाद फिर मैं तुम्हें अगला प्लान बताऊंगा। कुर्दोगलू ने अपना कबूतर सलीबियों की तरफ रवाना किया। सलीबियों ने उसका पैगाम पढ़ा, उसकी जवाब में उन्होंने फिर कबूतर भेजा जो कुर्दोगलू के पास आया। उसमें लिखा था कि ये हमारे कैदी हैं, सल्जोक कबीले का सरदार है, ये उसकी बेटी है, ये उसका बेटा है। अगर तुम किसी तरीके से ये उसका बेटा हमें दे दो तो हम तुम्हें ढेरों अशरफियां देंगे। अब हुआ नाजरीन ये कि वो लालची कुर्दोगलू जब उसने रुका पड़ा तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा मैं तो चाहता ही दौलत तो मुझे कहीं से भी आए। कुर्दोगलू ने क्या प्लान बनाया कि अपने कुछ खास बंदे जो उसी की तरह गद्दार थे कबीले के, उनको ये पैगाम दिया कि किसी तरीके से इस बच्चे को अगवा करने की कोशिश करो और इन बच्चे को आप सलीबी सरदार पैट्रिचो उस्ताद आजम के पास पहुंचाना है और उस्ताद आजम से फिर बाद में जाके मैं अपने मामला तय कर लूंगा। उस बच्चा जो सल्जोक कबीले के सरदार का बच्चा था, नेक्स्ट किंग वो था, क्योंकि अगर हुकूमत कभी बदल जाती है तो सल्जोक कबीले का वो नेक्स्ट सरदार था। अगर वो सलीबियों के पास होता तो उसके नाम के ऊपर जितनी भी सल्तनत थी, जितनी भी दौलत थी, वो सब उस बच्चे के नाम पे थी और वो सारी सलीबी हासिल कर सकते थे उसके नाम से। उस बच्चे को रात के अंधेरे में जब सारे कबीले वाले सोए हुए थे, कुर्दोगलू को कबीले की 1-1 इंच का पता था, क्योंकि वो था ही कबीले का, शुरू से शाह सुलेमान के साथ था, मगर 1 नंबर का गद्दार। उसने अपने 2-3 खास गद्दारों की मदद से उस बच्चे को अगवा कर लिया। जब उसने उस बच्चे को अगवा कर लिया रात के अंधेरे में, वो लोग बच्चे को अगवा करके सलीबियों के उस्ताद आजम पैट्रिचो के पास ले गए। उसने जब पैट्रिचो ने उस बच्चे को देखा, बच्चे से मिला, बड़े प्यार से उसके सामने खड़ा हुआ, उसने कहा शहजादे ये महल, ये सब कुछ तुम्हारा है, बस तुम यहां पे आराम से रहो। उसने कहा कि मेरी बहन और मेरे वालिद, पैट्रिचो ने साजिशी चाल के जरिए उसको जवाब दिया कि बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं उनको भी वहां से ले आऊंगा और ये अब तुम्हारा कबीला है, तुम यहां पे रहो, खाओ पियो ऐश करो, ये तुम्हारी सल्तनत है। वो बच्चा था
वो खामोश होकर वहां पे उसके महल में रहने लगा। और पेट्रिचो की एक भतीजी थी जो वहां पे उस महल में रह रही थी, उसका नाम था सेनाडोरा। पेट्रिचो ने उसको बुलाया और उसको कहा कि सेनाडोरा, आज के बाद ये शहजादा आपके पास है, इसकी तरबियत, इसके खाने पीने रिहाइश का पूरा जिम्मेदारी निजाम आपने करना है। उसने कोरनिश बजाया और कहा, पेट्रिचो आपके हुक्म की तामील हो। हकीकत में वो लड़की भी अपने चचा से बहुत नालान थी, क्योंकि उसके चचा ने, उस लड़की के चचा ने, पेट्रिचो ने अपने सगे भाई को गिरफ्तार करके उसी किले की जेल में डाला हुआ था। क्यों? कि उस शख्स को, वो सलीबी था, उस शख्स को ख्वाब में हजरत इब्ने अरबी नजर आए थे। और हजरत इब्ने अरबी वो हस्ती थी जो कदम कदम पे अर्तुगरुल के साथ रही, जिनकी फतवात, अर्तुगरुल की जितनी भी फतवात थी उनके पीछे इब्ने अरबी का हाथ था। इब्ने अरबी की दुआएं थी, इब्ने अरबी की तकरीरें थी जो उनके वाज नसीहत थे। अर्तुगरुल ने उसी चीज को फॉलो किया और उस बच्चे को उन्होंने वहां पे घर में रख लिया। मगर वो लड़की जो सेनाडोरा, वहां पे उसकी भतीजी थी पेट्रिचो की, वो अपने बाप को तलाश करने के चक्कर में वहां पे घूम फिर रही थी। मगर उसको यह बताया जाता था कि तुम्हारा बाप मर गया, मगर उसको यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बाप मरा नहीं है, मेरा बाप जिंदा। जब ये मामला सारे वहां पे सेट हो गए, इधर कई कबीले में शाह सुलेमान जब सुबह अपने खेमे से निकले, मेहमानों के खेमे में गए, मेहमान जब उठे हैं तो उस लड़की ने चीख मारी, उसने कहा मेरा भाई। वहां पे पूरा कबीला इकट्ठा हो गया, मेरे भाई को ढूंढे, मेरा भाई कहाँ चला गया। पूरे कबीले ने पूरा जंगल छान मारा, उनको भाई नहीं मिला। वो थक हार के वापस पहुंचे शाह सुलेमान के पास। उन्होंने कहा जी कि नहीं, अर्तुगरुल को शक हुआ कि कोई ना कोई हमारे कबीले में गद्दार मौजूद है। अर्तुगरुल ने अपने वालिद से बात की कि बाबा, अब हमें हिजरत के लिए आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा, मगर मैं पहले जाके उस सारे माहौल का जायजा लेके आऊंगा। अर्तुगरुल की ये बात सुन के कुर्दोगलू भी वहीं खड़ा था। कुर्दोगलू ने फौरी तौर पे अर्तुगरुल से कहा कि आप अकेले ना जाएं, मैं अपने चंद बंदे साथ भेज दे देता हूँ। अर्तुगरुल ने कहा मैं अकेला ही काफी हूँ, मुझे तुम्हारे बंदों की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं किसी और की जान जंग में उसका नाहक खून अपने कंधों में लेना चाहता हूँ। मैं खुद लड़ूंगा, मैं खुद जाऊंगा, कोई तकलीफ आएगी उसको मैं खुद बर्दाश्त करूंगा, और मैं आखिरी सांस तक गर्दन नहीं झुकाऊंगा। ये बात सुन के कुर्दोगलू के सीने छूट गए। उसने कहा ये बंदा तो हर हाल में जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर वो हिम्मत नहीं आ रहा। उसने फौरी तौर पे अपने कबूतर के हाथ पैगाम पहुंचाया उस्ताद पेट्रिचो को, उस्ताद आजम को, सलीबियों के। उसने कहा कि अर्तुगरुल आ रहा है अपने चंद साथियों के हमरा, और ये वहां तक ना पहुंचे उसके लिए तुम अपने बंदे भेज दो, मैं अपने बंदे भेज देता हूँ। अब हुआ ये कि सुबह अर्तुगरुल अपने 3-4 दोस्तों के साथ उस सफर पे रवाना हो गए। नाजरीन, ये सफर भी कई कबीले से हलब शहर तक तकरीबन 4 दिन की मुसाफत का सफर, और ऐसे घने खौफनाक तरीन जंगल, और उनमें दरिया, उनमें चश्मे, जानवर, तरह तरह की बनाएं। ये 4 दिन का सफर था। अर्तुगरुल उस सफर के लिए रवाना होता है। तकरीबन कोई आधे रास्ते पहुंचने के बाद वो एक जगह पे पड़ाव करते हैं। जैसे ही वो पड़ाव करते हैं, इस पड़ाव में एक खास बात ये थी कि अर्तुगरुल के साथ उसका छोटा भाई नूरगुल था। नूरगुल, अर्तुगरुल और उसके 4 जंगजू दोस्त ये बैठे हुए थे, पड़ाव किया इन्होंने। दूर अर्तुगरुल को कोई हल्का सा धुआं उठता हुआ नजर आया एक झाड़ी में। अर्तुगरुल, बाकी तो आराम कर रहे थे, अर्तुगरुल उस झाड़ी के पास जा पहुंचे। देखा तो वहां पे एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग और एक उनके साथ हल्की उम्र के नौजवान बैठे। अर्तुगरुल ने अदब से सलाम पेश किया और बुजुर्गवार से पूछा कि आप इस बियाबान में क्या कर रहे हैं। तो उस बुजुर्गवार ने अर्तुगरुल से कहा कि क्या मुझे इस बियाबान में एक शेर और एक जंगजू को रास्ता दिखाने के लिए रहनुमाई नहीं करनी चाहिए। अर्तुगरुल ने कहा मैं हाजिर खिदमत हूँ, मुझे बताइए मैं जिस सफर पे जा रहा हूँ उस सफर में मेरे लिए आसानियां हैं, मुश्किलें हैं, जो भी मामलात हैं अगर आप बेहतर जानते हैं आप मुझे बताइए, मैं उसमें बिल्कुल अमल करूँ। उन्होंने पूछा आपका नाम? उसने कहा मेरा नाम अर्तुगरुल फरजंदे शाह सुलेमान, और ये मेरे साथ 3-4 मेरे दोस्त हैं जो पहाड़ी के नीचे आराम फरमा रहे।
वो बुजुर्ग कौन थे? 12 सफेद दाढ़ी वाले जो एक साए की तरह अर्तुगरुल के पीछे थे। वो थे जनाब हजरत इब्ने अरबी। हजरत इब्ने अरबी की तसनीफ का कोई शुमार नहीं है। उनके अक़वाले ज़री हमारे लिए हदायत का एक बेहतरीन नमूना है। जब ये सुना इब्ने अरबी ने कि ये अर्तुगरुल हैं और फर्जंदे शाह सुलेमान के फर्जंदे शाह सुलेमान हैं, उन्होंने फरमाया कि अर्तुगरुल बेटा, जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो आगे भी खून है, पीछे भी खून है, बचना होगा तुम्हें। खैर, तुम अल्लाह का नाम लेके जाओ, कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। ये कह के वो बुजुर्गार जंगल में आगे चले गए। अर्तुगरुल वापस अपने भाइयों के दोस्तों के पास पहुंचे। वहां पे अचानक वो छोटा सा दरिया बह रहा होता है, नाला सा साफ सुथरे पानी का। वहां पे अर्तुगरुल पानी मुंह में डालता है, 3-4 मरतबा पानी डालता है तो अचानक पानी के अंदर उसको उस सल्जोक शहजादी की तस्वीर नजर आती। उसकी 3 मरतबा उसने तस्वीर देखी पानी में, फिर उसने पानी में हाथ डाला, तस्वीर गायब हो जाती थी। जैसे ही वो पानी से हाथ बाहर निकालते थे, वो सल्जोक शहजादी की तस्वीर उनको नजर आती। खैर, इस मामलात में वो उलझे हुए थे कि अचानक एक तीर आके उनके करीब जमीन में पैवस्त होता है। ये तीर लगने का, पास आके लगने का इशारा होता है कि आपके ऊपर हमला हो गया। जब उन्होंने ये देखा तीर लगा पास, उन्होंने फौरी तौर पे अपने दोस्तों से, अपने भाई से कहा, होशियार, हम पे हमला हो चुका है। उन्होंने फौरी तौर पे अपनी तलवारें निकाल ली तो देखा कि झाड़ियों के पीछे से 15 से 20 लोग जो मंगोलों के हुलिये में थे, बेसिकली कर्दोगलू के भेजे हुए बंदे थे। उन्होंने जब देखा ये मंगोलों ने हमला कर दिया है, मगर अर्तुगरुल ने उनको मंगोल नहीं कहा, क्योंकि उसकी सोच, अर्तुगरुल समझ गया था कि ये मंगोल नहीं है, मगर जो भी हैं यार मेरी तलवार से नहीं बच पाए। अर्तुगरुल ने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाहु अकबर, और वो उन चारों ने, वो 15 से 20 लोग थे, उनको वहीं मूली गाजर की काट के ढेर कर थोड़ी देर वहां रुक के अपनी तलवारें साफ की, फिर सफर पे रवाना हो। तकरीबन दूसरे दिन के इख्तिताम के ऊपर एक जंगल में वो पड़ाव करते हैं। अभी वो पड़ाव का सोच ही रहे थे कि चारों तरफ से दरख्तों के ऊपर आके तीर लगने शुरू हो गए। इस कदर तादाद में तीर थे कि नूरगुल ने अपने कंधे से कलाड़ा उतारा, क्योंकि नूरगुल कलाड़े से लड़ते थे। उन 7 जंगें उन्होंने लड़ी हैं, 7 कलाड़ियां उनकी आज भी तुर्की के म्यूजियम में रखी हुई। कलाड़ा उन्होंने अपने कंधे से उतारा, हाथ में पकड़ा, भाई की तरफ देखा, अर्तुगरुल ने नारा लगाया, अल्लाहु अकबर। इन्होंने जैसे ही अल्लाह अकबर का नारा लगाया, चारों तरफ से सलीबियों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। इन्होंने भी अल्लाह अकबर का नारा लगा के सलीबियों को काटना शुरू कर दिया। नाज़रीन, ये सिर्फ 4 लोग थे और सलीबी कम से कम 150 से 200 के करीब थे। इन्होंने पूरी जुआमर्दी से मुकाबला किया, बहुत से सलीबियों को जहन्नम वासल किया, मगर नाज़रीन इसमें किसी सलीबी का एक तीर आके नूरगुल के कंधे पे लगता है। नूरगुल जख्मी होता है, थोड़ी देर के लिए उसका कलाड़ा रुकता है कि इतनी देर में सलीबी उसको आके काबू कर लेते हैं। जैसे उसको सलीबियों ने काबू किया, अर्तुगरुल ने जब देखा कि मेरे भाई को यरगमाल बना लिया गया है और सलीबी इसको लेके भाग रहे हैं, अर्तुगरुल ने अपनी तलवार को इस तरीके से चलाया जैसे बिजली चमकती है, कड़कती है। और नाजरीन, फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि दरख्त काट रहा हूं या इंसान काट रहा हूं, मगर नाजरीन सलीबी तादाद में बहुत ज्यादा थे और उन्होंने रस्सों की मदद से, दरख्तों के ऊपर जो जाल बिछाया हुआ था, रस्सों की मदद से लड़ते लड़ते अर्तुगरुल को वहां तक ले गए। ऊपर से रस्सा फेंका नीचे, वो अर्तुगरुल की बाजू में पड़ गया। अर्तुगरुल तलवार चला नहीं सकता था, वहां पे उनके काबू आ गया। और जितनी देर में अर्तुगरुल अपने आप को छुड़ा सकता था या जो भी कर सकता था, उन रस्सों से आजाद होता था, उतनी देर में सलीबी वहां से सारे भाग गए और अर्तुगरुल को दरख्त के साथ बांध गए। बाकी जो उनके 2 दोस्त थे, वो इस जंग में, अर्तुगरुल के 2 दोस्त, वो शहीद हो गए। नूरगुल गिरफ्तार हो गया, उसको सलीबी लेके अपने मुल्क चले गए, अपने किले में चले गए। अर्तुगरुल को जंगल में बांध गए। अर्तुगरुल ने अपनी हिकमत अमली से उन रस्सों को किस तरीके से काट के अपने आप को छुड़ाया। छुड़ाने के बाद वो सीधा अपने कबीले पहुंचा। जब कबीले पहुंचा, कबीले में कहराम मच गया। फौरी तौर से कबीले से जवान गए जो वापस जाके इसके 2 दोस्तों की
जंगल से लाशें लेके आए। जब दो दोस्तों की जंगल से लाशें आई हैं, वहां पे कहराम मच गया, औरतें दाड़े मार मार के रो रही थी। और इस मौके से करदोगलू ने फायदा उठाया। नाजरीन, करदोगलू ने कहा कबीले वालों से कि देखा, मैं ना कहता था अर्तुगरुल कबीले के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, और ये जो मेहमान लेके आए ये हमारे लिए मुसीबत बन रहे हैं कबीले के। जितनी जल्दी हो सके मेहमानों को कबीले से निकालें और अर्तुगरुल को मना करें कि ये हलब शहर का जाने का इरादा तर्क कर, क्योंकि वहां जाने में हमारे लिए बहुत से खतरात हैं। अभी देख लें, हमारे 2 कबीले के नौजवान शहीद हो चुके हैं और एक शाह सलेमान का बेटा नूरगुल गिरफ्तार हो गए सलीबियों के कब्जे में। अर्तुगरुल बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वालिद शाह सलेमान से बात की कि बाबा आप फिक्र मत करें, मैं इसका कोई ना कोई हल निकालूंगा, मुझे सिर्फ आपकी इजाजत, आपकी तरफ से हिम्मत की जरूरत है। आपका साथ होगा, आपकी हिम्मत होगी, आपकी इजाजत होगी। आपकी नसीहत पे अमल करते करते मैं जाके सलीबियों के किले से अपने भाई नूरगुल को छुड़ा के लाऊं। नाजरीन, अब सलीबियों के किले में जब नूरगुल को लेके गए तो नूरगुल को इतने रस्सों से बांधा गया था कि वो हिल भी नहीं सका। नूरगुल को एक गोल घूमने वाले दायरे के साथ इन्होंने रस्सों से बांध, उसको ऐसे ऊपर नीचे दायरे में घुमाते थे। सलीबी और सलीबियों के जो उस्ताद आजम थे पेट्रिचो, वो जश्न मना रहा था। उसने कहा मैंने शाह सलमान का बेटा अगवा कर लिया, अब शाह सलमान मेरा कुछ नहीं बिगाड़। उसको इस चीज का अंदाजा नहीं था नाजरीन कि शाह सलेमान कौन है और उसका बेटा अर्तुगरुल जिसने 3 बड़े आजमों को फतह किया है वो क्या चीज। नाजरीन, इसी सिलसिले में सुलेमान शाह तक ये खबर जब ये पहुंची कि पेट्रिचो ने मेरे बेटे नूरगुल को दुआ पिला के उसको बिल्कुल मदहोश कर दिया है। कई दिनों तक उसको रोजाना एक ऐसी दवा पिलाई जाती थी जिसके पीने से नूरगुल अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। यानी कि मैं किस कबीले से हूँ, मेरा तल्लुक किस कबीले से है और मैं कौन हूँ। बेसिकली सलीबियों का ये एक गहरा राज था कि ये वाहिद बंदा जो कलाड़े से लड़ता हो, और जब ये लड़ता है तो हजारों लोग इसके आगे बेबस हो जाते हैं। वो बेसिकली नूरगुल को अपने काबू में करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा कर दिया। नाज़रीन, नूरगुल को उन्होंने वो दवाएं पिला पिला के उसके ज़हन से हर चीज मिटा कि मैं कौन हूँ, किस कबीले से हूँ। उन्होंने कहा कि तुम हमारे हो, बस हमारे हो, तुम हमारे रहोगे। नूरगुल ने इस चीज को तस्लीम कर लिया। वो बहुत बाहिम्मत और जंगजू किस्म का इंसान था, मगर दुआ के असर ने उसको उनके हक में कर दिया। अब हुआ ये, शाह सलेमान ने ये इरादा किया कि मैं खुद अपने बेटे को छुड़ाने के लिए जाऊं। शाह सलेमान कोई मामूली हस्ती नहीं, बेशक वो एक कबीले के सरदार थे, मगर उनकी दहशत पूरे सलीबियों के ऊपर थी। वो कांपते थे उससे, वो उसकी कोई कमजोरी को हाथ में लेना चाहते थे। नाज़रीन, जो उन्होंने ले ली थी, मगर सलेमान शाह हिम्मत नहीं हारे। वो अपने 2 बेटों के साथ गुलदारों और अर्तुगरुल के साथ पेट्रिचो से मिलने जाते हैं। नाज़रीन, पेट्रिचो के महल में पेट्रिचो उनका वही इस्तकबाल करता है, शायान जिसके वो हकदार हैं। और ये उस दौर की एक हकीकत होती थी कि कोई बादशाह किसी दूसरे बादशाह से जब मिलने जाता था, बेशक उनकी जितनी मर्जी आपस में मुखालफत, इस्तकबाल उनका शायान होता था। शायान उसका इस्तकबाल किया गया शाह सलमान का। शाह सलेमान ने कहा, पेट्रिचो तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मेरे बेटे को रिहा कर, उसके बदले में मुझे कैद कर। पेट्रिचो जी सुन के हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ कि जिस शाह सलेमान के नाम से मैं कांपता था वो आज खुद को मेरे हवाले करने आ रहा। उसने मौका गनीमत जाना, उसने फौरी तौर पे शाह सलेमान को उस पिंजरे में कैद किया जिस पिंजरे में नूरगुल को रखा गया, और नूरगुल को वहां से आजाद कर दिया। उसने, उसे पता था नूरगुल अब मेरा हो गया, अब ये सिर्फ वो काम करेगा जिसका मैं इशारा दूं। उसके तो वारे न्यारे हो गए थे, उसने नूरगुल को छोड़ दिया। नूरगुल जैसे ही वहां से अर्तुगरुल के जो खास सिपाही थे उसको लेके कई कबीले की तरफ आ गए। अर्तुगरुल जब कबीले में आया, कबीले के किसी औरत, मर्द, माँ, बाप, बहन, भाई किसी को नहीं पहचानता था। उसको अलग से एक कमरे में रखा गया, उस कमरे को पिंजरा बना दिया गया, क्योंकि वो इंतहाई खतरनाक आंखों से सबको देख रहा था। सबको खतरा था कि ये किसी के बस में हो गया है, ऐसा ना हो कबीले को नुकसान पहुंचाए। शाह सुलेमान और अर्तुगरुल पेट्रिचो के किले में थे। अब पेट्रिचो को ये नहीं पता था कि शाह सुलेमान वहां पे अकेला नहीं गया। शाह सुलेमान की जो फौज थी वो किले के बाहर सलीबियों को रगड़ के किले के अंदर दाखिल हो चुकी थी, और अंदर उसने फौज ने जाते ही अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो शाह सलेमान ने हाथ से कहा रुक जाओ। सारी फौज वहां पे रुक गई। सलीबी हैरान थे कि इतनी बड़ी हमारी फौज, इतना बड़ा हमारा लश्कर
इन चंद लोगों को काबू नहीं कर सका। नाजरीन, ये इस्लाम की वो ताकत होती है जो लाखों काफरों के आगे भी एक सीसा प्लाई की दीवार बन जाती। नाजरीन, जब ये मंजर था, पेट्रिचो उस्ताद आजम घबरा गया कि मेरे साथ ये क्या हो गया। तब सुलेमान शाह ने कहा, पेट्रिचो तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मेरे पिंजरे का ताला खोल। अर्तुगरुल ने कहा, पेट्रिचो हमें तुमसे कोई गरज मतलब नहीं, हमें मतलब था अपने भाई से, उसे हम ले गए। तो रहा मेरे बाप का मसला, तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है इसको पिंजरे में रख, क्योंकि शेर कभी पिंजरे में नहीं रहता। पेट्रिचो ने हालात का बखूबी जायजा लिया तो वो समझ गया कि ये वक्त लड़ाई का नहीं है, समझदारी का है। उसने समझदारी का मुजाहरा करते हुए पिंजरे का दरवाजा खोला और शाह सलमान की फौजों ने फौरी तौर पे शाह सलमान को शायान शान घोड़ों तक लेके गए और घोड़ों पे बैठाया और अर्तुगरुल के पूरे फौज की क्यादत करता हुआ वापस अपने कबीले में आया। जब वो अपने कबीले में पहुंचे, कबीले में एक जश्न का समा हो गया। पहले कबीले वाले समझे थे कि नूरगुल आ गया, शाह सलमान कैद हो गए। वो बहुत रंजीदा थे। जब शाह सलमान को उन्होंने जिंदा अपने में मौजूद पाया, कबीला हर गम भूल गया। मगर शाह सलमान जब अपने बेटे नूरगुल को देखने के लिए उस खेमे में जाते हैं पिंजरे में, तो नूरगुल ने जब उनकी तरफ देखा, माँ बाप की तरफ, उसकी आंखों में इस कदर वहशत थी कि वो जैसे कि उनको अभी कच्चा खा जाएगा। शाह सलमान समझ गया ये हमारे बस में नहीं है, इसके लिए कुछ वक्त इंतजार करना पड़ा। नाजरीन, कुर्दोगलू ने एक नई चाल चली। कुर्दोगलू ने कहा कि शाह सुलेमान आप खुद जाके अल अजीज से बात करें, क्योंकि उसने आपके कबीले में वबा फैलने की वजह से आपको हलब शहर में जगह देने से इनकार कर दिया। कुर्दोगलू ने कहा ये कैसे हो सकता है। कुर्दोगलू ने कहा ये बंदा मेरे पास है, ये पैगाम लेके आया अल अजीज का कि हम आपको अपने कबीले में जगह नहीं दे सकते, अपनी सल्तनत के करीब आपको कबीला बसाने की इजाजत नहीं देंगे। नाजरीन, सुलेमान शाह अपने बेटों के साथ बैठ के सलाह मशवरा करते हैं कि आप आगे का लाया अमल क्या हो। दूसरे खेमे में कुर्दोगलू, जो अपने आप को कारी खास भी कहता है शाह सुलेमान का, और शाह सुलेमान के तख्त पे कब्जा करने का दूसरे खेमे में 100-200 लोगों को लेके बैठा होता है और वो उनके ऊपर ये बात वाज़ेह करना चाहता है कि शाह सुलेमान और अर्तुगरुल अब इस कबीले को नहीं संभाल सकते, अब इस कबीले को सिर्फ मैं संभालूंगा। आप सब लोग जिरगे वाले मेरा साथ देते हैं तो मैं अभी इस कबीले को अपने हाथ में लेता हूँ। कबीले के जो लोग थे बड़े वडेरे, उनमें अक्सर गद्दार थे या उम्र ज्यादा होने की वजह से हिम्मत नहीं थी। कुर्दोगलू की बातों में आके उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए कि ठीक है, हम तुम्हें कबीले का सरदार मानते हैं। उसने कहा कि ठीक है, मगर ये बात किसी को पता ना चले। सबने कहा बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, सुलेमान शाह, उनकी कमर में तकलीफ रहती थी एक जख्म की वजह से। वो तकलीफ कुछ इतनी शदीद हुई कि सुलेमान शाह दूसरे दिन अपने खेमे में बैठे बेहोश हो गए। नाज़रीन, जब सुलेमान शाह बेहोश हुए तो हकीम को बुलाया गया। हकीम ने बड़ी उनकी खिदमत की, हर तरह से जड़ी बूटियां उनको इस्तेमाल करवाई, मगर वो मुस्तकिल बेहोश। कुर्दोगलू बज़ाहिरन बहुत परेशान दिखाई दे रहा था, मगर अंदर से उसको अपना ख्वाब हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा। रात होते ही कुर्दोगलू ने शाह सुलेमान को मारने के लिए एक प्लान बनाया। जब रात हुई, सारे लोग अपने अपने खेमों में सो गए। वो चुपके से शाह सुलेमान के खेमे के दरवाजे से अंदर नहीं आया, बल्कि खेमे को वहां से उसने तलवार से काटा जहां शाह सुलेमान का आराम करने का बेड था या सोने की जो जगह थी वहां पे। वो अंदर आया, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसने अपने आप कंट्रोल किया और उसने एक कुशन, गाँव तकिया नुमा चीज उनके बिस्तर के साथ से उठा के इधर उधर देखा, कांपते हाथों से शाह सुलेमान के मुंह पे जोर से रख दिया। थोड़ी देर हुई, उसने दबाया ही था कि बाहर खेमे के बाहर, शाह सुलेमान के खेमे के बाहर अजीब सी आवाजें उसको सुनाई दी। उसने डर के फौरी तौर पे वहीं पे छोड़ा और वो उस कटी हुई जगह से तलवार से उसने खुद काटा था खेमा, उससे निकल गया। पहरेदारों को पता नहीं चला। उन आवाजों को सुन के अर्तुगरुल जाग गया, क्योंकि वो आवाजें कुछ अजीबो गरीब थी जो अर्तुगरुल को और कई लोगों को भी उन आवाजों ने परेशान किया था। मगर अर्तुगरुल ने सबसे पहले उन आवाजों के आने के बाद सबसे पहले जो काम किया वो अपने वालिद के खेमे की तरफ भागे। ये अल्लाह की तरफ से था। जब वो अपने वालिद के खेमे की तरफ भागे तो दूर खड़ा कुर्दोगलू अंधेरे में देख रहा था कि अब मेरी शामत आई। कुर्दोगलू फौरी तौर पे वहां से खिसक के अपने खेमे में चला गया। जब उसने देखा अर्तुगरुल अपने
वालिद के खेमे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि मेरे वालिद उसी तरह बेहोशी के आलम में है, मगर उनके पास एक कुशन पड़ा हुआ है जो बिल्कुल उनके मुंह के करीब है। जब वो सोए थे तो ये चीजें काफी फासले पे थी। उसे शक हुआ, क्योंकि वो जंगजू था, हर तरकीब का उसको पता था। उसको शक हुआ कि मेरे वालिद के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है, उनको ये गाँव तकिया रख के मारने की कोशिश की गई है। उसने अपने वालिद की सांसें चेक की, वो बिल्कुल ठीक चल रही थी। उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और वहीं से जो कटा हुआ था खेमा, वहीं से वो बाहर निकला और सीधा गुलदारों के खेमे, गुलदारों को जाके उसने जब बताया कि गुलदारों बाबा के ऊपर किसी ने हमला किया, तो जब गुलदारों उठा, उसकी बीबी शहनाज को जब पता चला, तो शहनाज तो पहले ही चाहती थी, क्योंकि वो भतीजी थी कुर्दोगलू की, वो तो पहले ही चाहती थी शाह सलेमान का किस्सा तमाम हो, कुर्दोगलू सरदार बने और मैं उसकी भतीजी हूं, मैं कबीले की सरदारनी बनूं, मैं जो मन मर्जी करती रहूं। वो सबसे बड़ी गद्दार थी। जब शहनाज को इस चीज का पता चला, शहनाज पहले थोड़ी सी घबराई, एक्टिंग की उसने, उसके बाद फिर रोने वाली शक्ल बना ली, फिर खेमे की तरफ दौड़ने लगी सबकी। सबके देखा शाह सलेमान बिल्कुल उसी तरह बेहोश थे। थोड़ी देर के बाद सब अपने अपने खेमों में चले गए। गुलदारों और अर्तुगल वहीं शाह सलेमान के पास। शहनाज वहां से निकली और सीधी कुर्दोगलू के खेमे में गई है। कुर्दोगलू जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। कुर्दोगलू ने कहा, तुम इस वक्त मेरे पास क्यों? खुद भी मरोगी, मुझे भी मरवाओगी। उसने कहा, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हो सकता बुड्ढे, सारा किया कराया और बेहतरीन मौका हाथ से निकल गया। अब उसने कहा कि कोई मौका हाथ से नहीं निकला, तुम फिक्र मत करो, मैं इसके लिए एक नया प्लान बना रहा हूं। दूसरे दिन सुबह कुर्दोगलू ने एक कबूतर के पांव में पैगाम बांध के पैट्रिजो को भेजा कि शाह सलेमान बेहोशी की हालत में, अब बताओ आगे का लाहा अमल क्या है। उसने कहा कि लाहा अमल ये है कि तुम खुद कुछ भी मत करना,